अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दही वाले पकोड़ों की एक ऐसी नई और ख़ास रेसिपी जो बनेगी नहायत क्रीमी, नरम और मज़ेदार। चलिए आइए फिर मिल के बनाते हैं मज़ेदार से क्रीमी दही वाले पकोड़े। सबसे पहले यहाँ पर एक प्यारा सा लेते हैं बाउल और इसमें शामिल कर देते हैं 2 बड़े चम्मच बेसन के और साथ शामिल कर देते हैं थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया, 2 सब्ज़ मिर्चें काट के बारीक बारीक डाल देते हैं और एक प्याज को बारीक स्लाइस में काट के शामिल कर देते हैं। अब जी इसमें कुछ मसाले डालते हैं जिसमें आएगी हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला जाएगा और हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक आप अपने टेस्ट से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे सूखा पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी और 1 टेबलस्पून ही इसमें शामिल करेंगे जीरे का और थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे साबुत सूखा धनिया। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको करेंगे मिक्स। यहाँ पर मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ कि बैटर कैसा होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी मैं और शामिल करूँगी, यानी मैंने 2 बड़े चम्मच में पानी ऐड किया है। हाफ कप शीशे वाला जो हाफ कप चाय का होता है वो पानी शामिल किया है। बैटर ये देखिए, बैटर इज रेडी। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बैटर बन के रेडी हुआ है। ना ही ये ज़्यादा थिक है ना ही ये लिक्विड फॉर्म में है। अब इसे 1 मिनट के लिए इसी तरीके से रख देते हैं और चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और ऊपर ऑयल रख देते हैं। 1 मिनट के बाद इसमें डालते हैं थोड़ा सा मीठा सोडा, यानी 1 चुटकी के बराबर, और इसे फिर से मिक्स करते हैं अच्छा सा, ताकि हमारे जो पकोड़े बने वो फूले फूले बने। यहाँ पर जी बैटर हमारा ये रेडी हो गया है पकोड़े बनाने के लिए। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया था, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको पकाएंगे। अब एक चम्मच की मदद से इसे ऑयल में डालते जाएंगे। ये हमें जैसे बेसन के हम दही भल्ले बनाते हैं ना, उस तरह का ये हमें बैटर बनाना है। गर्मियों में जब ना दिल चाहे कुछ बनाने को ना समझ आ रही हो तो ये वाले दही वाले पकोड़े बनाए और मज़े से इसके साथ रोटी खाएं। बेहतरीन लंच बन के हो जाता है रेडी। गर्मियों में हल्के फुल्के ही खाने मज़े के लगते हैं। यहाँ पर जी मैंने तमाम पकोड़े ऑयल में डाल दिए हैं 1 बाय 1 करके। अब मैं इसकी जो चूल्हे की फ्लेम है मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इनको पकाऊंगी। ये देखिए कितने माशाल्लाह से प्यारे से फूले फूले बने हैं पकोड़े। ऊपर से ये क्रिस्पी होनी चाहिए, अंदर से सॉफ्ट होने चाहिए। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट लगे हैं मुझे फ्राई करने में और मैंने अब इसे छाननी में निकाल दिया है ताकि तमाम ऑयल इसका। और अब इनको निकालने के बाद अब हम इसे ठंडा करते हैं और इसे एक प्लेट में रख देते हैं। जैसे ही पकोड़े थोड़े से ठंडे हो एक बाउल लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं 1 गिलास के करीब, और जो पकोड़े हमने बना के रखे हैं इनको 5 से 10 मिनट के लिए इसमें डिप कर देते हैं। जी चलिए अब इसका क्रीमी मिक्सचर रेडी करते हैं। यहाँ पर जी मैंने 1 पाव ली है दही और उसको निकाल लेते हैं एक बाउल में और इसे अच्छा सा करते हैं मिक्स। अब इसमें कुछ मसाले डालते हैं जिनमें सबसे पहले मैंने शामिल किया है नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा भुना हुआ और साथ ही थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया पाउडर, और थोड़ा सा ही इसमें मैंने शामिल कर दिया है सफ़ेद ज़ीरे का साबुत, और इसे मिक्स करते हैं। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा क्योंकि पकौड़ों में भी हमने मसाले डाले थे, इसलिए हम मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर 5 से 10 मिनट हो गए हैं हमारे पकौड़े रखे हुए। अब हम इनका पानी रिमूव कर देते हैं अच्छा सा हाथ की मदद से, और इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा करते हैं प्रेस। ये देखिए कितना ज़बरदस्त पानी रिमूव हो गया है। इन पकौड़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पर तला है, जो बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से नरम है। यहाँ पे मैंने तमाम पकोड़े एक बाउल में ऐड कर दिए हैं और ऊपर से जो हमने क्रीमी सी दही बना के रखी थी मसाले वाली, हल्का सा मैंने मसाला थोड़ा थोड़ा डाला, ज़्यादा नहीं मैंने डाला, और इसे ऊपर से डाल देते हैं पकोड़ों के ऊपर। साथ थोड़ा सा प्याज भी शामिल कर देते हैं, कटी हुई लाल मिर्च और टमाटर। इसी तरह थोड़ा सा हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे चाट मसाले का। तो ये है हमारी क्रीमी स्टाइल के दही वाले पकौड़ों की लाजवाब रेसिपी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही मज़े के हमारे क्रीमी दही वाले पकौड़े बन के रेडी हो गए। और
और इनको और भी मज़ेदार बनाने के लिए ऊपर से मैंने वो बारीक वाली सेवइयाँ जो नमकीन होती है उनका पैकेट भी डाल दिया है। अब जी एक प्लेट में मैं ट्राई करती हूँ कैसे बने हैं। आप बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे लाइक कमेंट्स करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़े के बन के रेडी हो गए हैं। आप भी गर्मियों में ज़रूर ट्राई करें। आपने दही भल्ले तो ज़रूर ट्राई किए हैं, लेकिन इस बार गर्मियों में ये दही वाले पकौड़ों की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।